पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मैप के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं मैप, डिस्टेंस के बारे में, और डिस्टेंस के अंदर स्केल और स्केल के अंदर छोटे बड़े स्केल्स के बारे में, लार्ज एंड शॉर्ट स्केल। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन होती है दिशा। डायरेक्शन कौन सी होती है? दिशा। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। कितनी डायरेक्शन होती है? पूरी 4 डायरेक्शन होती है। कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ईस्ट किधर होती है? जब जिधर सूरज उगता है ना। सूरज किधर होता है? सूरज उगता है ईस्ट में, मतलब सुबह सुबह सूरज आता है, तो वो क्या हो गई? ईस्ट। तो इधर है ईस्ट, इधर हो गई वेस्ट, और इधर हो गई नॉर्थ, और इधर हो गई साउथ। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि ये कंपास है और इसमें क्या, इधर होती है नॉर्थ, इधर होती है नॉर्थ, और नीचे होती है साउथ, और इधर होती है ईस्ट, और इधर होती है वेस्ट। ये होता है कंपास में 4 डायरेक्शन। देयर आर कॉल्ड कैरेडियन पॉइंट। और ये 4 डायरेक्शन है, ये क्या कहलाती है? कैरेडिनल पॉइंट। साउथ अदर इंटरडिनेट डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। क्या जो इंटरनल डायरेक्शन कौन सी होती है? इंटरनल डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो इसमें ये कैसे होता है? मतलब नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट किधर होती है? नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट के बीच में, तो ये क्या आ गई? यहाँ पे होती है नॉर्थ ईस्ट। और आगे है साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट किधर होती है? इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे क्या होगी? साउथ ईस्ट, है ना। और क्या? साउथ वेस्ट। और साउथ वेस्ट किधर होगी? इन दोनों के बीच में, यहाँ पे क्या होती है? साउथ वेस्ट। और इन दोनों के बीच में होगी नॉर्थ वेस्ट। और इसमें से क्या चार जो मेजर डायरेक्शन है वो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चारों के जितनी नहीं इंपॉर्टेंट है। We can find out the direction of a place with the help of compass. तो ये क्या हो गई है? एक कंपास। अपन कंपास की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर साउथ है और नॉर्थ है, किधर नॉर्थ है और किधर ईस्ट है, किधर साउथ है ना, और किधर वेस्ट है। हेल्प ऑफ ए कंपास, इट मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। और ये मैग्नेटिक नीडल होते हैं, ये जैसे एक नीडल होता है, इसमें एक नीडल नहीं होता कि फिर ये घूमता है कि इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर तो नॉर्थ है, फिर इधर वेस्ट हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, इधर साउथ, और ऐसे ये घूमता है। जिधर जो डायरेक्शन होती है वैसे वैसे ये घूमता रहता है। जिस डायरेक्शन में, जैसे इधर क्या हो गई, इधर मान लो ईस्ट है, तो ईस्ट की तरफ ये क्या, फिर ईस्ट की तरफ जाता रहेगा ये। फिर अगर आप ऐसे खड़े हो जाएंगे तो भी ये इधर आएगा, और आप ऐसे खड़े हो जाएंगे तो भी इधर। ईस्ट हमेशा एक जगह पे रहेगी, ऐसा थोड़ी है ईस्ट इधर है फिर नॉर्थ की साइड आ जाएगी, ऐसे नहीं होगा। इट मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और वो जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या पॉइंट करती है? टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो क्या नीडल करती है हमेशा, वो ज्यादातर इसी डायरेक्शन में होती है। कौन सी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बीच में, या नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन पे रहती है। वैसे जिधर दिशा होती है उधर तो रहती है, लेकिन नॉर्थ और साउथ में ऐसे ज्यादा रहती है। इधर नॉर्थ सामने होता है ना, तो ये क्या उल्टा होता है। अर्थ है वो भी क्या एक कंपास की जैसे ही है, उसमें ऊपर तो है नॉर्थ और नीचे है साउथ। अब हम आगे बात करेंगे, अब हम बात करेंगे सिंबल्स की। सिंबल्स क्या होता है? इट इज द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, ट्रीज,
किए एक्सेट्रा। जो सिंबल्स क्या होता है, सिंबल्स क्या एक या तो किसी पॉइंट को शो करता है या किसी लेटर को। जैसे किसी बिल्डिंग है, मैप में अपन को पता चलता है क्या कि इस जगह में कौन सी बिल्डिंग है, इसलिए क्या वहाँ पे या तो कोई रेलवे ट्रैक होता है तो वहाँ पे क्या या कोई लाइन होती है या किसी कोई कलर से रंग किया हुआ होता है कि यहाँ पे रेलवे लाइन है। आर shown by using certain letters, लेटर से या किसी कलर से या कोई लाइन से एक्सेट्रा। सो दे गिव ए लॉट इंफॉर्मेशन ए लिमिटेड स्पेस। और वो क्या बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ए लिमिटेड स्पेस, थोड़े से लिमिटेड स्पेस में, थोड़ी सी जगह में। और वो क्या है, लिमिटेड स्पेस है। If you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for direction, you can collect information for map with the help of these symbols. किसी अगर अपन को किसी लैंग्वेज का पता नहीं हो, जैसे मराठी है, अगर अपन को मराठी लैंग्वेज का पता नहीं हो तो अपन क्या मैप की सहायता लेंगे। अपन मैप से क्या इन जगह का पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे रोड्स है, ऐसे पता लगा सकते हैं। एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शन, किसी से पूछे बिना, कोई बताएगा, कोई बोलेगा आगे जाके मुड़ के राइट मुड़ना है, फिर चौराहा आएगा उससे लेफ्ट मुड़ना है। ऐसे अपन को क्या उनकी लैंग्वेज अगर समझ में नहीं आती ना तो अपन क्या वहाँ का कोई भी मैप लेते हैं और उन डायरेक्शन से और वहाँ पे किसी कलर या किसी लेटर से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे रेलवे लाइन है, यहाँ पे रोड है। मैप विथ द हेल्प ऑफ दूस सिंबल, सिंबल की सहायता से। अब हम आगे बात करेंगे। मैप इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। मैप क्या है, मैप एक सार्वभौमिक लैंग्वेज है, सार्वभौमिक भाषा है। दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल, और ये क्या अंडरस्टूड करती है इन सभी बातों को, बाय ऑल। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ द सिंबल। और इनका क्या है, ये जो लैंग्वेज है कि कहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, जैसे कि ये क्या है, एक गोल सा लगा दिया और यहाँ पे क्या हो गई, पोस्ट ऑफिस है ना, ये क्या हो गई, पोस्ट ऑफिस। ऐसे छोटे छोटे कलरों से एक लाइन दे दी। ऐसे ये सभी ये जो सिंबल्स होते हैं, ये छोटे छोटे जो सिंबल्स होते हैं, ये क्या होती है, ये इंटरनेशनल रिगार्डिंग एग्रीमेंट में आती है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग में आती है। द यूज ऑफ द सिंबल्स देयर आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल, और ये क्या कहलाते हैं, कन्वेंशनल सिंबल। अब हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे स्केच एंड प्लेन के बारे में। स्केच क्या होता है, इट इज ए रफ ड्राइंग ऑफ एन एरिया। इसके जो स्केच है वो क्या होती है, स्केच एक ऐसी चीज होती है जैसे आप रफ में कुछ भी बना दीजिए, मैप का जैसा कुछ भी बना दे तो ये क्या हो गया, एक स्केच ऑन एरिया, एरिया में। तो सो लोकेशन ऑफ ए प्लेस, एरिया में क्या शो करके, लोकेशन ऑफ ए बिना शो करके,
रास्ते से आ जाएगा। तो वो चलता है, फिर वो दोस्त में ऐसे हर कुछ बना देता है कि इधर से लेफ्ट मुड़ जाना, यहाँ पे सोपाई की से राइट हो जाना, यहाँ पे कोई पेड़ सा मिलेगा, यहाँ पे मेरा घर है, इसके पास में मेरा घर है। तो ऐसे कुछ भी ड्राइंग बना दी दोस्त ने, है ना। तो ये क्या हो गई, ये क्या कहलाता है, स्केच। जो रफ में बैठे बैठे आप कुछ भी बना दोगे ना, तो ये क्या होगा, स्केच। इट इज कॉल्ड स्केल मैच, और ये क्या कहलाता है, स्केच मैच। अब हम बात करेंगे प्लेन के बारे में। प्लेन क्या होता है, व्हाइल मेकिंग ए बिल्डिंग ऑफ और ए कॉलोनी। जैसे कोई कॉलोनी बनती है ना, कोई कॉलोनी बनती है, कोई बिल्डिंग बनती है, पीपल वुड वांट टू नो द लेंथ एंड ब्रीथ। और क्या, जो पीपल है ना, जो पीपल है वो क्या, उसकी जैसे कोई मान लो रूम है ना, ये एक रूम हो गया, तो इसके पीपल क्या लेंथ भी नापेंगे और ब्रीथ भी, दोनों नापेंगे, है ना। तो ये क्या कहलाता है, जिसके अपन नाप के करते हैं वो काम। जैसे कोई चीज को अपन ने नाप लिया, इस कमरे को नाप लिया कि इसकी लेंथ इतनी हो गई, इसकी लेंथ मान लो 20 सेंटीमीटर हो गई और इसकी 80 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ भी मान लो, है ना। अगर आप नाप के देखते हो ना उस चीज को कि वो इतनी सेंटीमीटर की है, इतने मीटर की है, तो एंड ब्रीथ ऑफ ए रूम विच वी कैन नॉट शो इन ए मैप। और वो क्या आप शो नहीं कर पाओगे मैप में। ये तो हो गया रफ स्केच, जिसमें आप हर कुछ बनाते हो, और प्लान जिसको आप नाप के करते हो, वो काम आप नाप के करते हो। किसी बिल्डिंग को आप नाप के देखते हो कि ये कितनी ऊंची है, कितनी मीटर की है। इट इज कॉल्ड प्लेन, और ये क्या कहलाता है, प्लेन। तो इसी के साथ अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, मैप वाला। इस पूरे चैप्टर में हमने किस किस बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा मैप्स के कितने टाइप्स होते हैं, डिस्टेंस के बारे में, स्केल के बारे में, और स्केल के अंदर लार्ज एंड शॉर्ट स्केल के बारे में, और हमने पढ़ा डायरेक्शन के बारे में, 4 डायरेक्शन के बारे में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और हमने पढ़ा स्केच एंड प्लेन के बारे में। स्केच जो ऐसे रफ ड्राइंग को कुछ भी बना दो, वो क्या हो गया, स्केच। और प्लेन